आज हम आपको बताने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा की पावन कथा, जो इस वर्ष 1 फरवरी को मनाई जा रही है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मासन स्नानम कुर्यात् सर्व पापैः प्रमुच्यते, अर्थात जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानें माघ पूर्णिमा क्यों खास है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन क्या करने से जीवन में सुख शांति आती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा की पावन कथा, जो इस वर्ष 1 फरवरी को मनाई जा रही है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मासस स्नानम कुर्यात् सर्व पापैः प्रमुच्यते, अर्थात जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानें माघ पूर्णिमा क्यों खास है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन क्या करने से जीवन में सुख शांति आती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। माघ मास का महत्व। दोस्तों, माघ मास को देवताओं का प्रिय महीना कहा गया है। इस महीने में सूर्य देव मकर राशि में रहते हैं और पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में स्नान = 100 यज्ञों के बराबर फल। माघ पूर्णिमा का दान = अक्षय पुण्य। इस दिन किया गया व्रत = जन्म जन्मांतर के पाप नाश। कहा जाता है कि देवता स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर आते हैं और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। पौराणिक कथा। अब सुनिए माघ पूर्णिमा की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, घर टूटा फूटा था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माघ मास चल रहा था, कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसमें से कुछ दान जरूर करता। माघ पूर्णिमा का दिन आया। उस दिन ब्राह्मण ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, तिल और अन्न का दान किया, पूरे दिन व्रत रखा और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने माघ पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। आज से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि उसी क्षण उसका दरिद्रता का नाश हुआ, जीवन में सुख समृद्धि आई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से ये मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से किया गया स्नान दान कभी निष्फल नहीं जाता। माघ पूर्णिमा पर क्या करें? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा का पूरा फल मिले तो ये कार्य जरूर करें। 1. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2. स्नान में गंगा जल मिलाएं। 3. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। 4. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5. अन्न, तिल, वस्त्र या धन का दान करें। 6. जरूरतमंद की सहायता करें। याद रखिए, दान छोटा हो सकता है, लेकिन भावना बड़ी होनी चाहिए। एक विशेष उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर करें। एक पीले कपड़े में थोड़ा चावल, हल्दी और एक सिक्का रखकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फिर मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर मांगी गई सच्चे मन की इच्छा जरूर पूरी होती है। समापन। दोस्तों, माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, ये पुण्य कमाने और जीवन सुधारने का अवसर है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो 1. वीडियो को लाइक करें। 2. चैनल को सब्सक्राइब करें। 3. और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय विष्णु भगवान।